अस्सलामुअलैकुम। ज़्यादातर लोगों ने मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना एंट्री मारने की तैयारी कर ली है, लेकिन ये सारे वो मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं कि जब KC100 था ना लोअर लो पे, यानी कि इंडेक्स ना 55 से लेकर 60,000 पे ट्रेडिंग कर रहा था विद वॉल्यूम्स, और मैं तब से आप लोगों को ना बाय का बोल रहा था। मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाए, मैंने आप लोगों को बाय कॉल्स दी कि आप लोग इन स्टॉक को बाय कर लेंगे, सारे ऊपर निकलेंगे। लेकिन उस वक्त ना इंडेक्स स्लो स्लो करता हुआ बढ़ रहा था, यानी कि अप एंड डाउन में ज़्यादातर लोग चढ़ रहे थे और लोग उतर भी रहे थे। लेकिन ये सारे स्टॉक्स ने ना पैसे अच्छे आप लोगों को बना के दे दिया, लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों को इन स्टॉक को मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे और डिप, जो कि मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि जब भी मार्केट में डिप आती है और जब स्टॉक गिरता है तो फिर तब ना स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। सवालात नहीं करने होते इससे उससे कि जब वो बाय कॉल देगा तो फिर तब मैं स्टॉक को बाय करूँगा। मेरे इस चैनल पर तकरीबन कोई 300 से शायद वीडियोस में अपलोड है, तो लाजमी ना आप लोग कुछ मेरी अपलोड वीडियोस इस चैनल पे वॉच कर लें, फिर आप लोग डिसीजन ले लें कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दिए तो वो स्टॉक बढ़े या नहीं बढ़े। जैसे मैंने टेक्निकल लेवल्स को देख के और पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी थी। लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक और एक लाइक पे क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पर ना फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक की अपडेट्स दे रहा हूँ। कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक्स में अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करके सही वक्त पे निकल नहीं पाए ना, कि जब सही वक्त तब होता है कि जब स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ होता है, ट्रेडिंग वाले शेयर की बात कर रहा हूं, और उस वक्त फिर ज़्यादातर लोग ना सेल कर रहे होते हैं, यानी कि अचानक रेस्टलेस एरिया पे जब स्टॉक हिट करता है ना, जब सेलिंग प्रेशर की वजह से आप लोग को देखते हैं कि वॉल्यूम बन रहे होते हैं और स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा होता है। ट्रेडिंग वाले शेयर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं ट्रेडर्स को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय करें और अगर वो स्टॉक से आप लोग निकल नहीं पाए ना सही वक्त पे, तो फिर इन दी एंड ये होता है कि ज़्यादातर लोग फंसते हैं और फिर उनको नुकसान होता है भरपूर तरीके से। लेकिन जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता दूंगा ना आज की इस वीडियो में, तो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना इन्हीं में से स्टॉक के नेम बता रहा होता हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें, इसको सेल कर लें, ये सेक्टर के स्टॉक्स बुलिश होंगे। और अगर वो सेक्टर्स आप लोगों ने KC100 के मजबूत हैवी वेट स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना, जब था ना KC100 लो और लो पे, तो फिर तब से ना वो स्टॉक उठे पे उठे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ना उस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने तो ये शेयर बाय कर रखे हैं, हमने तो वो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, हमारे शेयर्स तो बढ़ ही नहीं पा रहे। ये सारे वो स्टॉक्स हैं और सब ने खरीदने की तैयारी कर ली है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स सब इन स्टॉक को देख रहे हैं कि अगर ये स्टॉक मजीद गिरते हैं या कोई भी ऐसे सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करते हैं ना, वॉल्यूम बन रहे होते हैं, यानी कि वॉल्यूम से पता चल रहा होता है कि इस स्टॉक में बैंक बनती है या नहीं बनती। एक स्टॉक बिग बर्ड्स फूड्स लिमिटेड BBFL, ये नेम लिख के सर्च करेंगे ना आप लोग डेटा पोर्टल पे PXX के, तो आप लोगों के सामने ये स्टॉक ना फूड सेक्टर का आ जाएगा कि जब ये गिरा था ना, तो फिर तब मैंने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कहा था कि बिग बर्ड्स फूड को या वरना फौजी फूड, दोनों में से किसी भी एक को बाय कर लें, प्रॉफिट ना आप लोगों को अच्छे होंगे। क्योंकि वर्किंग की थी मैंने, मुझे उस वक्त वॉल्यूम्स को देख के लगा था कि वॉल्यूम ना वाज़ेह ये बता रहे हैं कि ये शेयर ऊपर जाएगा, यानी कि टेक्निकल्स भी ये बता रहे थे कि स्टॉक बुलिश है और सिर्फ डायरेक्शन यही बनती है कि इस स्टॉक को ऊपर निकलना है। लेकिन फिर भी सवालात करे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में। मेरी वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग ना एक ही, जो कि मैं तकरीबन 10 बजे से पहले पहले अपलोड कर देता हूँ डेली बेसिस पे, तो लाजमी 10 बजे से पहले आप लोग वॉच करके मुझे सिर्फ ये कमेंट कर दिया करेंगे मैंने इस शेयर को बाय कर रखा है, ये शेयर सही है होल्डिंग के लिए। क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को होल्ड और सेल का बोल रहा होता हूँ कि आप लोग इसको होल्ड कर लें या आप लोग इसको सेल कर दें। अब होल्डिंग में ये बात ना छुपी होती है कि टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 2 महीने का या 3 महीने का या 1 मंथ का। फ़ौरन नहीं होता है कि होल्डिंग में कि अगर आप लोगों ने आज शेयर बाय करा तो आप लोग कल सुबह सेल करके इससे निकल जाएँ। ये होता है फिर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स को, जो कि मैं सवालात के आंसर भी दे रहा होता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेहतर है। तो WTL वगैरह में आप लोग एंट्री नहीं मारें, कॉसम, यूनिटी, इस तरह के स्टॉक्स में। इससे बेहतर है कि आप लोग मजबूत स्टॉक्स जिनमें आप लोग देख रहे हैं ना कि म्यूचुअल फंड्स एंट्री पे एंट्री मारे जा रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो वो विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यानी कि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम ये वाज़ेह बता रहे हैं। और खास तौर पे इन दोनों तीनों थंबनेल की वीडियोस में तो जो स्टॉक के नेम मैंने आप लोगों को बता के रेकमेंड कर दिए ना, इन दोनों तीनों थंबनेल की वीडियोस को लाजमी आप लोग देख लें। 2 महीने पहले ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल पे अपलोड है, इससे पुरानी नहीं है ये, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि जब मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल दी थी ना, उसके नेक्स्ट डे से ये स्टॉक ना अपर कैप लगना शुरू हो गए। इनमें 1 से लेकर 2 स्टॉक तो फार्मा सेक्टर के ही हैं, देख लें कि स्टॉक्स ने आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करा या नहीं करा। लेकिन फिर भी ना आप लोग मेरे इस चैनल पे अपलोड वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे हैं, ना आप लोग ये कीवर्ड जो कि सामने मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, PSX साकिब, जो यूट्यूब पे लिख के सर्च ही नहीं कर रहे हैं। ये कीवर्ड ना मैंने रैंक करवा दिया आप लोगों के लिए। साकिब लिख लें PSX या वरना लिख लें PSX साकिब, कोई भी नेम लिख के मेरा आगे लिख देंगे ना PSX, तो लाजमी मेरी वीडियो सामने आप लोगों की आएंगी। पूरी वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को, ग्राफ्स को, चार्ट्स को देख के ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मारा तीर हवा में कि आप लोग इस शेयर को बाय कर लें ये ऊपर निकलेगा, आप लोग इसको बाय कर लें ये ऊपर जाएगा।
ये तो फिर वो लोग कर रहे होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा और कौन सा स्टॉक गिरेगा। लेकिन जब मैं आप लोग को बताता हूँ ना कि आप लोग इस स्टॉक में एंट्री मार लें कल के डे, ट्रेडिंग देख लिया करें पहले तो 2 से लेकर 3 घंटे की, कि अगर 11-12 बजे तक वॉल्यूम स्टॉक में स्टार्ट हो जाए ना बनना अच्छे, जैसे कि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम स्टॉक से बनना स्टार्ट हो गए, तो फिर तब ना आप लोग एंट्री मारें। लेकिन फिर आप लोग को पता हो कि कितने दिन के लिए या कितने महीने के लिए आप लोगों को स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लेना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने KC 100 को समझ ही नहीं पाए कि इंडेक्स क्यों इतना तेज़ी से ऊपर निकला। सिर्फ न्यूज़ की वजह से इंडेक्स नहीं गया ऊपर, कंपनीज़ की अर्निंग्स भी थी, कंपनीज़ की अर्निंग्स मैटर कर रही थी, तभी तो आप लोगों ने देख लिया कि एकदम तेज़ी से जब इंडेक्स हुआ ना बुलिश, तो बहुत सारी खबरें भी आके लगे, रिफाइनरी की, गैस की, ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें कि उन सब ने KC 100 के स्टॉक्स को बूस्ट दिया और मार्केट की डायरेक्शन ही बिल्कुल क्लियर थी। IMF की डील भी डन थी, इंटरेस्ट रेट भी गिरे पे गिरे जा रहा था। तो इन सब के बाद तो इंडेक्स बिल्कुल 1,28,000 जो टारगेट मैंने आप लोगों को अपने इस चैनल पे दिया ना, जो टारगेट फर्स्ट बनता है 1,28,000 तक का, तो इस 1,28,000 से पहले पहले कौन कौन से स्टॉक्स में बायर्स की एंट्री होने जा रही है, कि अगर बायर्स एकदम इन स्टॉक में एंट्री मारेंगे तो फिर तो ये सारे शेयर्स ऊपर जाएंगे। यानी कि फिर आप लोगों को पता हो कि हमें कौन कौन सी कीमत पे स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाना है। लेकिन अगर आप लोग होल्डिंग कर लेंगे तो फिर बहुत अच्छे गेन आप लोग कमा लेंगे। तो जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता के होल्डिंग का बोलता हूँ, तो इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि इनको होल्डिंग कर लेना बनता है या वरना इनको सेल करके निकल जाना बनता है। KC 100 ने मजबूत सपोर्ट लेवल 1,13,000 को ऑनर कर लिया और 23 से 1,13,000 पे वॉल्यूम जनरेट होते ही इंडेक्स ना ऊपर से ऊपर निकले और तकरीबन 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन करके 1,14,000 पे ट्रेडिंग करके क्लोजिंग दी है। तो जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इन्हीं में ना आप लोगों को काम करना है। कोई भी ऐसे आप लोगों को ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में अभी एंट्री नहीं मारनी है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो SSDC की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। इसी वीक के अंदर ना जो टारगेट मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल इस टारगेट तक पहुंचेगा, यानी कि 23 से ऊपर जाता हुआ ना इस टारगेट को हिट कर लेगा, जो कि इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 52 रुपए तक का, यानी कि 7 से लेके 8 रुपए तक का गेन आप लोग अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि हमें कौन से रेट पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है। लेकिन अगर ये स्टॉक ट्रेडिंग करता हुआ वो जुमरात तक की बात कर रहा हूँ, तो 48 रुपए तक पहुंच जाता है ना, तो 48 के रेट पे लाजमी सेल करके SSDC से निकलना बनता है। जबरदस्त कंपनी है अर्निंग्स में, लेकिन जिस तरह से 23 से ये स्टॉक मजबूत सपोर्ट लेवल 38 से लेके 40 रुपए पे ट्रेडिंग करता हुआ ऊपर निकला और तकरीबन 3 करोड़ से जायद के ना SSDC में वॉल्यूम बन गए। और वॉल्यूम बनते ही साथ ही ये स्टॉक ना ऊपर गया और अपर कैप तक काम हो गया 43 रुपए 92 पैसे पे SSDC को अपर कैप भी लगा। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग खरीद के होल्डिंग करिएगा। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, तो फिर कल के डे की ट्रेडिंग देख के इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मारिएगा। अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग कमा लेंगे, क्योंकि 23 से ये स्टॉक ना लोअर से ऊपर की तरफ जा रहा है और प्रॉफिट बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को दे आएगा। लेकिन फिर पता हो कि आप लोगों को कौन से रेट पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है। 48 के रेट पे आता है तो तब भी सेल करना बनता है, और अगर 48 से ऊपर जाता है यानी कि 52 रुपये तक पहुंच जाता है ना, 50 का रेट ब्रेक कर देता है, विद वॉल्यूम्स उठता रहता है। जैसे अभी वॉल्यूम बने हैं ना 3 करोड़ तक शेयर्स के, और अगर इस तरह से ही वॉल्यूम 1 करोड़ से जायद के बनते रहते हैं, तो फिर प्रॉफिट ना आप लोग अच्छा कमा लेंगे, क्योंकि ये तेजी से बढ़ता हुआ ना सारे टारगेट्स हायर हाइस को हिट कर लेगा। तो पहली कंपनी की मैंने आप लोगों को SSGC की बाय कॉल दी। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ ट्रेडर्स को कहता हूँ कि बेस्ट है ये स्टॉक। इसके अलावा सेकंड कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती, सवालात ज़्यादा लोगों के आए हुए थे। मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में जो कहा था ना कि लाजमी पाकिस्तान रिफाइनरी अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो इसको आप लोग बाय करें। इसके अलावा एक और ऑटो सेक्टर का ज़बरदस्त ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक की बाय कॉल दूंगा। पहले तो पाकिस्तान रिफाइनरी का आप लोगों को बता रहा हूँ, तो 23 से इस कंपनी के स्टॉक में ना आज 1 करोड़ से जायद के 1 करोड़ 34 लाख तक के ना वॉल्यूम बने, और विद वॉल्यूम्स पाकिस्तान रिफाइनरी आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया 38 रुपये 76 पैसे पे ना पाकिस्तान रिफाइनरी ट्रेडिंग करके क्लोज हुआ है। तो जिस तरह से आज 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बन चुके हैं ना इस कंपनी के स्टॉक में, और सपोर्ट लेवल जो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इस सपोर्ट लेवल पर बिल्कुल बाइंग बनती है, तो आप लोगों ने देख लिया कि 37 रुपये से नीचे जैसे ही ये स्टॉक गया है, तो 23 से बाइंग जनरेट होते ही फिर बाउंस बैक कर रहा और उठता हुआ आप लोगों को आज की इनकी ट्रेडिंग में ये उठते हुए 39 रुपये 20 पैसे तक चला गया था। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। अब आखिरी कंपनी के स्टॉक का नेम आप लोगों को बताकर इस वीडियो को एंड करता हूं, तो GL गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। आज इस तरह से ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में देखी गई है, और अपर कैप लगा, फिर ब्रेक हुआ, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल हुआ, फिर अपर कैप लगा। तो इस कंपनी के स्टॉक को इस कीमत पर
बाय करना बनता है। सवालात ये आए हुए थे, एक टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पर आप लोगों को भूलना नहीं है। ये बिल्कुल अपने इस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच रहा है, जो कि इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 365 रुपये तक का। जीएल गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड को ना मैं आप लोगों को बाय का इसीलिए बोल रहा हूँ, जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल इस टारगेट तक तो पहुंच जाएगा। वो इसका बनता है पूरा पूरा 420 तक का। आप लोगों को याद होगा कि जब ये स्टॉक रेस्ट किया था ना, तब मैंने आप लोगों को सेल का मना करा था कि अगर आप लोगों का लॉस में पड़ा है ना जीएल, तो आप लोग सेल मत करिएगा, प्रॉफिट टेकिंग मत करिएगा बिल्कुल। ये 23 से रिवर्सल लेके उठेगा, तो देख लिया आप लोगों ने कि कहाँ से इसने बाउंस बैक करा। यानी कि 170 180 रुपए के पास ट्रेडिंग करते हुए स्टॉक उठाए और फिर ये उठते हुए जैसे ही 180 पे पहुंचा, तो 180 के बाद तो कितना 30 से डबल दाम हुआ और डबल से भी ऊपर निकल गया। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। सारे बायर्स वैसे भी इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है, तभी तो आज इस तरह से 65 लाख तक के वॉल्यूम बन गया ना। और अगर यही वॉल्यूम बन जाते हैं ना कल के डे भी, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम हो जाते हैं जीएल में, तो बिल्कुल मज़ीद तेज़ी आप लोगों को दिखने में आ सकती है। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो शेयर्स की बाय कॉल दे दी है कि ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि हमें इतने लाख का लॉस हुआ, हमें इतने लाख का लॉस हुआ। तो इन सारे स्टॉक को बाय करके आप लोग अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं। इंडेक्स में मजबूती आ गई है, लेकिन कल का डे मैटर कर रहा है कि अगर इंडेक्स मज़ीद तेज़ी से अपने मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे आके ट्रेडिंग करता रहेगा और लेवल सस्टेन कर लेगा ना केसी 100, तो फिर मज़ीद तेज़ी से इंडेक्स में ना आप लोग देखेंगे छलांग, यानी कि फिर इंडेक्स ना ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा कल के डे भी। लेकिन अगर केसी 100 1,15,000 पे ट्रेडिंग करते रहते हैं ना कल के डे विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये बिल्कुल 1,16,000 तक भी पहुंच जाएगा। ये तेज़ी तो थी, तभी तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों को नुकसान में स्टॉक को सेल नहीं करना। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें हैं कि जिस वजह से इंडेक्स बुलिश हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने स्टॉक को सेल कर दिया, अगर प्रॉफिट में सेल करा है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉस में सेल करा है तो इन तीनों स्टॉक को बाय करके आप लोग अपने नुकसान लॉसेस रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, और इस वीडियो को शेयर तो करना बनता है, तो आप लोग आगे और लोगों तक शेयर कर दिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लेकिन 10 बजे से पहले पहले आप लोगों को वीडियो वॉच कर लेना है, जो कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा होता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।